हाँ जी बच्चे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले तो हमने सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 में जो आए हुए हैं क्वेश्चंस उनको कवर अप किया हुआ है। पढ़ो जरा। तो मैंने भी ऐसे जब इनको पढ़ा नहीं है, ध्यान से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पढ़ो। वाइल कंप्यूटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट में कौन कौन सी चीजें प्लस करते हैं, हमें पता है कौन कौन सी चीजें प्लस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एंड तक। अब देखते हैं। सबसे पहले डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री करंट एसेट है और करंट एसेट का रिलेशन क्या था, ऑपोजिट। तुमने बोलना तो बेटर रहेगा। अगर डिक्रीज हो रही है इन्वेंट्री तो क्या करते थे, प्लस। तो यानी कि ये तो है। उसके बाद इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ये तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये तो नहीं है। आ रहा है बच्चे समझ बिल्कुल। थर्ड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, दिस इज द करंट एसेट और करंट एसेट्स का रिलेशन ऑपोजिट है। इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, बट उन्होंने तो हमसे क्या पूछे, तो ये भी नहीं है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दिस इज करंट लाइबिलिटी। इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने पर प्लस करेंगे, तो इंक्रीज होने पर प्लस करेंगे, ये भी है। सो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर डी आ जाएगा। सो ओनली 1 एंड 4। क्लियर बच्चे बिल्कुल। नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आया हुआ है सीबीएसई सैंपल पेपर में, ऑप्शन में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। बहुत ध्यान से समझोगे, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पूरी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ यहां पर हो। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड का मतलब माइनस करना नहीं है, एक्सक्लूडेड मतलब वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट्स अनलेस दे आर इन सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट। बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सर ये तो शेयर्स नहीं है, शेयर्स तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। वो इश्यू ऑफ शेयर्स हैं। वो क्या होते हैं, इश्यू ऑफ शेयर। मतलब हम अपनी कंपनी के शेयर इशू करते हैं, बट यहाँ पर हम किसी दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं दूसरी कंपनी के शेयर्स। तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्ट। फिर फाइनेंसिंग बोलने लगी है तू। समझा रहा हूँ, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से क्यों नहीं सुन रही है। इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, शेयर इश्यू करना, पब्लिक से पैसे ले रहे हैं और शेयर्स में इन्वेस्ट। तुम इतना लाइटली सा मोड से क्यों पढ़ रही हो भाई। मैं 2 बार बताया, फिर तूने वही चीज बोल रही है फाइनेंसिंग। सुन क्यों, दोबारा सुनना कि सर एक बार प्लीज दोबारा रिपीट कर दो। ये पॉइंट बोल, क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन, दूसरी कंपनी के शेयर खरीदना मींस दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो कह रहे हैं ये हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड, एक्सक्लूडेड का मतलब ये माइनस नहीं है, एक्सक्लूडेड का मतलब ये इंक्लूड नहीं करते। तो ठीक है, कहीं नहीं करते हैं, वहां पर हम करंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इंक्लूड करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इंक्लूड नहीं करते। तो पहला तो है, आगे देखते हैं। फर्स्ट तो है, उसके बाद यानी कि ये तो करेक्ट है। short term marketable securities which can be readily converted into cash are not treated as cash equivalent। ये गलत कर दिया उन्होंने। अभी मैंने बताया शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज किसका पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। वो कह रहे हैं यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट, ये साफ और बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, कैश एंड कैश। बच्चे एमसीक्यू का आंसर बड़ा सोच समझ के देना पेपर में तुमने। क्लियर। नेक्स्ट, in case of a financial enterprise interest received, कंपनी कौन सी, उनके लिए इंटरेस्ट फर्स्ट चैप्टर में सिखाया गया था, यस। उनके लिए इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पूरा पढ़ते हैं क्या कहते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड एज क्लासिफाइड एज, बिल्कुल गलत। एंड वाइल डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड किसी भी, ये पढ़ाऊंगा भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन में जो कैश फ्लो में कराना है। डिविडेंड पे करना किसी भी कंपनी का काम नहीं होता। डिविडेंड पे कब किया जाता है, जब कंपनी ने शेयर इशू की हो। और शेयर इशू ऐसे मन कर रहा है शेयर इशू कर दिए, नहीं, जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जब हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो डिविडेंड पेड हमेशा कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग का। किसका पार्ट है, वो कह रहे हैं ऑपरेटिंग, तो बिल्कुल गलत है। अरे बच्चे बिल्कुल समझ। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर शुड बी क्लासिफाइड एन आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटी टैक्स मेड, टैक्स मेड तो हम ऊपर क्या करते हैं, बट ये क्या कह रहे हैं, आउटफ्लो नहीं है, ये टैक्स पेड आउटफ्लो है, तो मीन्स ये भी आंसर, तो आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए आगे। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 6 नंबर में, फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आया हुआ, 6 नंबर में 2 पार्ट्स आए हुए हैं 3-3 नंबर के, ठीक है, और बहुत चांसेस शॉर्ट क्वेश्चंस के ज्यादा चांसेस है, बट मेजर टाइम मैंने किस पे लगाया तुम्हें, लॉन्ग, रीजन भी कि शॉर्ट तो बड़े फटाफट होंगे, कोई ऐसे टाइम नहीं लगेगा, तो आज शॉर्ट क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ किस तरीके से। क्लियर। तो सीबीएसई इसमें क्या चीज हो गया कि एक तो सीबीएसई सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन बीच में से निकल जाए, और ये क्वेश्चन तो बड़ा टेक्निकल सा आया हुआ है, टेक्निकल एसस नहीं बट कॉन्सेप्ट इस टाइप के पॉइंट आए कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमने किए तो हैं वो पॉइंट, बट कुछ क्वेश्चन के मिक्स करके पॉइंट डले हुए हैं, ध्यान से देखना कैसे। फिलहाल तो ये तो सीधा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है, डिटेल्स अमाउंट, थोड़ा फास्ट करके चला दूं चाहिए तो सबसे पहले अपना क्या होता था, नेट प्रॉफिट, हाँ जी नेट प्रॉफिट सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पहली चीज, अगर ईयर जरा ध्यान दो, हर बार हमें क्या मिलते थे, उल्टे, बट इस बार सैंपल पेपर में क्या आए हुए हैं, सीधे आए हुए हैं, तो बोर्ड में भी आ सकते हैं बच्चे। पहले कौन सा ईयर दिया हुआ है, फिर कौन सा दिया है, 24, चलो, तो हमें पता है सी वाई माइनस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। बच्चे तुम्हारा क्यों ध्यान दिलवाना पड़ रहा है मुझे, यहाँ ध्यान दो, 5 लाख माइनस 6 लाख, 1 लाख नेगेटिव, देन नेक्स्ट होता था ट्रांसफर टू, क्वेश्चन में गिवन, नेक्स्ट होता था डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड में कौन सा डिविडेंड गिवन है, कौन से ईयर का लेते हैं, 23-24, तो प्रीवियस का कितना है, 1,50,000 प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड 1,50,000, रिजर्व हो गया, डिविडेंड हो गया, टैक्स मेड, टैक्स मेड में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, एडजस्टमेंट गिवन, अकाउंट बनाना, तो करंट ईयर का टैक्स मेड और प्रीवियस ईयर का टैक्स, तो करंट ईयर का टैक्स मेड कितनी अमाउंट, प्लस टैक्स मेड 1,20,000, हाँ जी 170, ए स्टेप आ गया अपने पास, नेट प्रॉफिट बिफोर देन एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन, देन अमोर्टाइजेशन, गुडविल पहले कितनी थी, नहीं पहले यहां से पहले कितनी थी, अब कितनी, 50,000 से कम हो रही है, प्लस गुडविल अमोर्टाइज्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं है, इंटरेस्ट पेड गिवन, मेरे बोलने से पहले तुम बोलो बेटर होगा रजे, क्लियर कि वो चार चीजें, नेक्स्ट 4 चीजें माइनस की, प्रॉफिट ऑन सेल गिवन, इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन, डिविडेंड रिसीव्ड गिवन, रेंट रिसीव्ड गिवन, 170 प्लस 50 2,20,000, डी स्टेप आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आ रहे बच्चे समझ। नेक्स्ट आते थे अपने करंट एसेट एंड करंट, एक याद करवाई थी, अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो प्लस, चलो आराम से देखते हैं, पहले ट्रेड रिसीवेबल एसेट है 2 लाख से कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे, माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है 150 से कितनी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या करेंगे, बस, हाँ जी कितना आया 2,30,000, सी स्टेप आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स पेड, हाँ जी टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स का कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर,
1 लाख पॉजिटिव आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आया बच्चे समझ? आंसर चेक कर लो। सैंपल पेपर भेजा था ना मैं तुम्हें, पहले भेजा था सैंपल पेपर। लिंक भेजा था मैंने सारे पेपर्स का। वन लैख 30 पॉजिटिव। ओके करे बच्चे, नेक्स्ट करवा दूंगा भी पहले, ये आ जाएंगे सारे आंसर्स में तुम्हारे पास। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन का पहले आंसर लिख लो एक बार। इसका आंसर आ रहा है 9,28,000 नेगेटिव। चलो हाँ जी पढ़ो बच्चे, कौन सी एक्टिविटी मांगी है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत अच्छे से समझना बच्चे। पढ़ो पहले जरा इंफॉर्मेशन पढ़ो। स्टार्टिंग में क्या दिए? मशीनरी दी है और साथ में और एडजस्टमेंट भी हमें मशीनरी की दी हुई है। जब एडजस्टमेंट दे रखी हो देन वी हैव टू मेक मशीनरी अकाउंट एज वेल एज एक्यूमुलेटेड मशीनरी अकाउंट accumulated depreciation account हाँ जी अच्छे पता है हमें एसेट्स का बैलेंस डेबिट साइड से और एक्यूमुलेटेड का क्रेडिट साइड से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। कॉन्सेंट्रेशन कम है, अलग अलग हो जाओ बेशक से, अगर नहीं कॉन्सेंट्रेशन बन रही है तो, क्योंकि इसके बाद टेस्ट में मैं नंबर कम अगली क्लास से बिल्कुल कैंसिल। अगर इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो अलग अलग बैठ जाओ बेशक से, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से करो बच्चे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। बच्चे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है, ढंग से थोड़ा सा इस तरीके से करा करो कि हमने कुछ सीखने के लिए आए हैं। ओपनिंग क्लोजिंग। मशीनरी ओपनिंग कितनी है? अगेन ईयर सीधे दे रखे हैं, ठीक है। तो इस बार सैंपल पेपर में सीधे आए हैं तो क्या पता बोर्ड में भी ऐसे ही आ जाए, तो ध्यान से करना है। ओपनिंग कितना है? क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, वैसे भी सैंपल पेपर के क्वेश्चन पता होने चाहिए ना किस टाइप से आ रहे हैं क्वेश्चन। ओपनिंग कितना? क्लोजिंग 6,50,000। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें याद करवाया था कि अगर क्वेश्चन में एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड अकाउंट दोनों बने हो तो टोटल डेप्रिसिएशन आती है एक्यूमुलेटेड, मतलब पार्ट की तो आएगी, पर अगर टोटल गिवन है तो वो टोटल सीधी किधर आएगी? एक्यूमुलेटेड में। और पार्ट की डेप्रिसिएशन किधर आएंगी? मशीनरी में। मतलब पार्ट की तो इधर भी आएंगी और इधर भी आएंगी, बट टोटल सिर्फ और सिर्फ किस में आएंगी? पढ़ो जरा एडजस्टमेंट में, वो ध्यान से पढ़ना। मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000 जिसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी? इस बार नॉर्मली बेची नहीं है, इस बार वो डिस्ट्रॉय हो गई है, लॉस बाय। लास्ट क्लास में कराया था हमने, 56 क्वेश्चन में था वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पार्ट। और जिससे इंश्योरेंस क्लेम कितना रिसीव हुआ? 32,000। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन। चलो इसका पार्ट इतना तो डालें। मशीनरी कॉस्ट कितनी 50 वाली कितनी की रह गई? 10,000 से मशीनरी की वैल्यू कम हुई है ना कम, तो 10,000 की डेप्रिसिएशन तो यहाँ डाल दें बाय
एक्यूमुलेटेड। क्लियर है बच्चे बात बिल्कुल? 50 वाली चीज कितने की रह गई? 40 वाली चीज हमने डिस्ट्रॉय हो गई, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दे दिए कितने, स्टिल लॉस हो गया कितना, 8000 बाय, बट ये किस टाइप का लॉस है? बाय ड्यू टू फायर, तो किस टाइप का? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो लिख दो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बस लॉस बाय फायर, उसके बाद बाय इंश्योरेंस क्लेम कितना रिसीव हुआ, 32। इसको अमाउंट तो आई है ना, पैसे तो आएंगे ही ना अपने पास, तो बाय बैंक लिख लो फिर। इंश्योरेंस क्लेम कितना, और लॉस कितना हुआ, ये भी पॉइंट क्लियर? आ रहे बच्चे समझ बिल्कुल? और जो है 10,000 वाली एक्यूमुलेटेड में, पता है ना, पार्ट वैल्यू यहाँ आएगी और फिर कहाँ जाएगी, एक्यूमुलेटेड में। एरो डाल दी ताकि समझ आ जाए कहाँ गई है ये। 2 कौन से अकाउंट से आ रही है? आ रहे बच्चे समझ अच्छे से? उस नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ₹3,50,000, दिस इज द टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कौन सी होती है, टोटल, और एक्यूमुलेटेड में हमेशा कौन सी आती है, टोटल। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, टोटल डेप्रीसिएशन 3,50,000, यहाँ कितना हो गया बच्चे, 4,50,000, 450, यहाँ कितने 660, कितना डिफरेंस आ रहा है, नहीं 450 नहीं, ये 750 माइनस 660 कितना आ गया, 90। तो 90,000 भी क्या लिखेंगे हम, 2, हाँ जी अगेन ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट पर आओ, थर्ड पॉइंट पर कहते हैं पार्ट ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, वो बेच दी लॉस 20 पे, तो इसकी भी तो बुक वैल्यू पता होनी चाहिए, मीन्स इसकी भी क्या निकल कर आएगी अभी, डेप्रीसिएशन। वो कैसे निकल कर आई सुनो, मशीन टोटल डेप्रीसिएशन कितनी बताएं, तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आ गई वो भी डेप्रीसिएशन आ गई पार्ट पर, इसको क्या लिखें, बैलेंसिंग। तो ये डेप्रीसिएशन कहां जाएगी, इस क्वेश्चन में जो मैंने लास्ट के 2 केस करवाए थे तुम्हें, 6th एंड 7th, एक में ऊपर से डेप्रीसिएशन नीचे आई थी और एक में नीचे से डेप्रीसिएशन, और इन्होंने जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन डाला इसमें दोनों ही पार्ट आ गए, पार्ट से पार्ट वाली नीचे भी गई है और वहां से पार्ट की निकल कर आई है जो ऊपर भी गई है, क्योंकि एक के ऊपर पार्ट की डेप्रीसिएशन गिवन है और एक पे पार्ट की डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन अपनी बुक में तो नहीं था, बट अलग अलग पार्ट्स में जरूर था। हो गया बिल्कुल क्लियर? दोबारा सुन लेते हैं। सबसे पहले पार्ट की गिवन थी कि नहीं डेप्रीसिएशन, 50 वाली कितनी की रह गई थी, तो 10 वो तो मिल गई थी, वो यहाँ आ गई, बट फिर हमें कौन सी डेप्रीसिएशन गिवन थी, टोटल, वो यहाँ आ गई, जिससे रिमेनिंग पार्ट पर भी डेप्रीसिएशन मिल गई, जो लास्ट वाला पार्ट सेल आउट हो रहा है, अब उसका पॉइंट मिल गया हमें। कितने की चीज थी, 250। मैंने ट्रांसफर तो नहीं की ना अभी, ट्रांसफर करो पहले भी है। 90,000 कहाँ से आ रही है ये, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, रख लो याद। अब बताओ कितने की मशीनरी थी, 2,50,000, जिस पे डेप्रीसिएशन कितनी लगी, 250। इसमें और चीजें लिखनी पड़ेंगी, स्पेस थोड़ी कम रहेगी उसमें। 250 डेप्रीसिएशन कितनी लगी, वैल्यू कितनी रह गई, लॉस कितना हुआ, बेची कितने में, 1,40,000। तो ये थोड़ा नीचे लिख लूं, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना था, 28 लाख। तो बाय बैंक सेल, सेल कितने में कर रहे हैं बच्चे, 1 लाख, लॉस कितना हुआ था, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, लॉस 20। करो बच्चे इस साइड का टोटल करो फटाफट, इधर आ जाएगा परचेज टू बैंक, परचेज
डेफिनेटली किसी ना किसी टेस्ट में सेम, बिल्कुल सेम, सिर्फ अमाउंट्स का चेंज होगा। क्वेश्चन मैं पक्का दूंगा टेस्ट में। कितना आ रहा है, करो कैलकुलेशन। 30 टोटल बोले नहीं, कितना टोटल तो कहाँ जगह, 28 लाख तो यही है। $31 लाख माइनस 20 लाख, 11 लाख आ गया। टू बैंक 11। सबको आया क्वेश्चन समझ? करो बच्चे अब अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिर्फ कौन सी एक्टिविटी बनानी है बच्चे? इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक तो परचेज आ रही है 11 लाख की, माइनस परचेज ऑफ मशीनरी 11 लाख, और एक यहां से सेल आ रही है 1,40,000। यहां तक आगे सबको समझ? हमारी मशीनरी का लॉस हुआ, जो लॉस हुआ वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऊपर आ जाता, बट इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितने पैसे दिए? किस चीज के आए? चाहे मशीनरी मेरी बिकी हो तो पैसे आए, मशीनरी गई ना मेरे बिजनेस से, उसके बदले में पैसे तो आए, चाहे इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, आए तो किसके? मशीनरी के आए हैं। कितने आए? 32। इस करके मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन कर दिया था, बाय बैंक। बिजनेस में पैसे तो आ रहे हैं, किसके बदले में आ रहे हैं? मशीनरी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट था? मशीनरी गई, पैसे आए, आएगा तो कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग। प्लस इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा, नॉर्मली गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हो, नॉर्मली गुड डिस्ट्रॉयड हुए तब, और उसका क्लेम हमें आ रहा है, तब वो कहाँ पार्ट आया था? ऑपरेटिंग में। लॉस हुआ था और फिर उसका क्लेम, लॉस ऊपर क्या किया था प्लस, क्लेम क्या किया था माइनस, वही टैक्स वाला ट्रीटमेंट, टैक्स मेड प्लस और क्लेम माइनस। हाँ जी, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 32,000। बस, और तो कुछ नहीं आई थिंक। करना चाहिए, कितना आ रहा है? 140 प्लस 32, 172। 172 माइनस करें 11 लाख में से, यही आएगा ना, 9,28,000। सो क्या लिखते थे हम? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी बच्चे, ये पेपर में आए हुए थे, सीबीएसई सैंपल पेपर में। 2 पार्ट ये और एक एमसीक्यू, टोटल 7 मार्क्स की वेटेज दिखी हमें सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग। एक एमसीक्यू ऑप्शन आई हुई है साथ में, 2 ही कैश फ्लो के क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन आया हुआ था ये कैश फ्लो का 6 नंबर का, जिसमें 2 पार्ट्स थे, एक में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी थी और दूसरे में क्या बनानी थी? इन्वेस्टिंग। चांसेस ज़्यादा इसी के रहते हैं, अलग अलग पार्ट्स के। क्लियर? लॉन्ग क्वेश्चन पे इसलिए वर्क करा ताकि छोटी एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम ना लगे। नेक्स्ट पर आ जाओ। हाँ जी, पढ़ो जरा क्वेश्चन। हाँ जी, अब तुम्हारे बुक के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डला हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। तो बुक में से सिलेक्टेड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस में से निकाले हुए हैं वो क्वेश्चन जो थोड़े से ध्यान से करने वाले हैं, जो सीधे सीधे लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्ट पॉइंट नहीं आए थे, उन क्वेश्चंस को निकाला गया बच्चे। ठीक है, सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या लिखा? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू विश्वास लिमिटेड, और लास्ट में हमें बनानी कौन सी है? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बनानी बच्चे? ऑपरेटिंग। चलो, हाँ जी, सबसे पहले नेट प्रॉफिट। सबसे पहले सुनो बच्चे, सबसे पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। सीधे क्वेश्चन तो अब तुम्हें पता लग चुके हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, क्योंकि तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में अब तक स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गिवन नहीं थी। सीधा क्या गिवन होती है? बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट। बट इसमें क्या गिवन है बच्चे? स्टेटमेंट ऑफ। तो कहाँ से चीजें ढूंढनी है? सुनो, सबसे पहले हमें लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितनी अमाउंट गिवन है? तो 180 मीन्स दिस इज द नेट प्रॉफिट, जो लास्ट में हमें प्रॉफिट गिवन है। सो नेट प्रॉफिट इज 1,80,000।
फिर क्या करते थे हम, ट्रांसफर टू रिजर्व, क्वेश्चन में कहीं भी नजर नहीं आ रहे। समझ गए बात बिल्कुल, याद है ना बच्चे स्टेप तो। उसके बाद क्या होता था, टैक्स, चलो डिविडेंड, तो डिविडेंड, डिविडेंड पेड, ओनली डिविडेंड पेड, एक नजर आ रहा है बट दिस इज डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड पेड गिवन। उसके बाद होता था टैक्स मेड। अब जरा ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन में एक गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर, और कहीं भी टैक्स के रिगार्डिंग कुछ गिवन नहीं है, तो फिर वही टैक्स मेड है और वही टैक्स पेड है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने लगा हूं अब, मानकर चलो यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स ऐसे गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और कहीं ना कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स का नीचे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, फिर अकाउंट बनेगा ओपनिंग क्लोजिंग, और इसके आगे बताया नहीं है मेड है या पेड है। बच्चे प्रॉफिट निकालते हुए तो हमने मेड को ऊपर ऐड बैक करते हैं, तो माइनस भी कौन सा कर रखा होगा, मेड ही कर रखा होगा। इट मीन्स जो ये प्रोविजन फॉर टैक्स होगा ये कौन सा होगा, मेड। कौन सा होगा ये, समझ गए। कब कह रहा हूँ इसकी जरूरत पड़ेगी मेड की, जब प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग भी दिया होगा और अकाउंट तो बनेगा ना, फिर अकाउंट बनेगा तो इस वाले टैक्स को क्या मानोगे, मेड। बट फिलहाल प्रोविजन फॉर टैक्स अलग से गिवन, तो यही मेड है और यही पेड। प्लस टैक्स मेड, कितना बच्चे टैक्स मेड, 64,000। हाँ जी, उसके बाद क्या होता था, सारा कुछ आ गया, नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड हो चुका, टैक्स हो चुका। डेट दी होगी ना बच्चे ऊपर, हाँ डेट तो बताएंगे बताएंगे ना, बिना डेट के यहाँ भी तो बता रखी है डेट, डेट तो ये कह रहा हूँ मैं, अगर इसके नीचे लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स 23 का इतना, 22 का इतना, 22 वाला ओपनिंग, डेट के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा ना ओपनिंग क्लोजिंग, अदरवाइज कैसे पता लगेगा। आगे समझ, वो पक्का दिया होगा डेट, ऐसे नहीं होगा कि डेट ना दी हो, ऐसे नहीं दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स दिस दिस, ऐसे नहीं होगा। तो ये अमाउंट आ गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेक्स्ट 4 आइटम प्लस और 4 आइटम, सबसे पहली डेप्रीसिएशन, ढूंढो जरा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ये रही, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इकट्ठी है कितनी, 1,80,000 प्लस डिविडेंड है नहीं ना बच्चे, कहाँ है डिविडेंड, वो डिविडेंड रिसीव्ड है, डिविडेंड पेड होगा ना, प्लस डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, कितनी अमाउंट है बच्चे, 1,80,000, डेप्रीसिएशन होगी, एमोर्टाइजेशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स अदर एक्सपेंसेस में दिया हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कितना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 36,000। फिर क्या होता था, इंटरेस्ट पेड, बच्चे मैं तो बोल ही लूंगा, मेरे कोई बोलने ना बोलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, जब तक तुम कब कौन सी सदी में आओगे बोलने, कौन सा होगा नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट पेड। इतनी 8वां लेक्चर आज कैश फ्लो का, पिछले साल इतने टोटल लेक्चर भी नहीं लगाए थे मैंने कैश फ्लो के, स्टिल तुम बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। 8th लेक्चर आज कैश फ्लो का, अगर तुम बच्चों को पता हो तो बोलो जल्दी से अब, इंटरेस्ट पेड, विश्वास करो या ना करो, बहुत सालों में सबसे ढीला बैच तुम्हारे वाला चल रहा है अब तक, अगर मैं सही बोलूं तो। इस टाइम तो तोते की तरह पॉइंट रट चुके होते हैं, हर पॉइंट के बाद मेरे को ही फटाफट आंसर बोलना पड़ता है, सीरियस नोट पर बोल रहा हूँ, हाथ में मार कर, एक तो होता है ना टीचर की आदत होती है, आदत के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, तुम सबसे लीस्ट सीरियसनेस है तुम्हारे वाले बैच में। क्यों है उसका रीजन मुझे या तो तुम्हें पता है या ऊपर वाला जानता है, मेरी मेरी समझ से तो बाहर है, बट बहुत कम सीरियस, ये नहीं मैं कह रहा कि हर एक बच्चा सीरियस नहीं है, बट मेजर बच्चा सीरियसनेस नहीं दिख रही है मुझे, सिर्फ तो तुम्हारे बैच में मुझे अभी भी कहना पड़ता है तेरी एक्टिवनेस कहाँ है, तू सीरियसनेस कहाँ है, तेरा ध्यान कहाँ है, तुम्हारे बैच में तो मतलब ही नहीं बनते ये चीज़ें बोलने का मुझे। कहाँ पर 10 दिन बाद सिलेबस खत्म हो जाएगा, वर्कशीट्स का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ पे लग रहा है मुझे, लगता ही नहीं मैं तुम्हें वर्कशीट देकर, मैं पहले क्या होता था, मैं सीरियस नोट पर बोल रहा हूँ, 10 में जब इंस्टीट्यूट होता था पीछे क्लास होती थी आगे ऑफिस होता था, पूरे 1.5 घंटे में वर्कशीट देकर लास्ट के 10 मिनट जाता था, होगी बच्चे वर्कशीट करो फटाफट आंसर चेक, मतलब ही नहीं तुम वर्कशीट कर लोगे और मैं नीचे जाकर और फिर आ जाऊंगी तुम वर्कशीट कर लोगे,
2 मिनट के बाद मैं कहता हूँ ये नोट कर लो, वो तक तुमने नोट नहीं किया होता। कहाँ से करोगे वर्कशीट? मुझे नहीं समझ आ रही अगले 4 महीने किस तरीके से यूटिलाइज करवाने मैंने तुम्हारे। तुम बच्चों में अपने आप वो है ही नहीं है, तुम्हारे +2 वाली क्लास में भी वो चीज़ नहीं है पढ़ने की। तुम मेरे सामने बातों में लग जाते हो, तुम कहाँ से पीछे से वर्कशीटें कर लोगे? मतलब ही नहीं कि तुम्हें वर्कशीट दे दो और चलो भाई 1 घंटे बाद मैं वर्कशीट चेक करूंगा, तुम्हारी बातें नहीं पूरी होती है। सिर्फ बैगों में फ़ोन रखवा देता हूँ तो 2 मिनट बाद तुम्हारे फ़ोन निकल आते हैं अगर मैं 2 मिनट बाहर चला जाऊँ। चेंज होना पड़ेगा तुम्हारी लाइफ के लिए। तुम्हें क्यों नहीं हो रहे मुझे नहीं समझ आ रही बात। तुमसे 4 महीने नहीं पढ़ा जा रहा है यार, सारी जिंदगी धक्के खाने के लिए रेडी बैठे हो, पर 4 महीने मेहनत करने के लिए रेडी नहीं बैठे हो तुम। थोड़ी सी सीरियसनेस जगाओ। तुम्हें लग रहा है टीचर ऐसे ही बोल रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगले साल मैं और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारा करियर है, तुमने सेट करना है अब यहाँ से। मैंने जितना गाइड करना था कर दिया, बट +2 में इस टाइम आकर भी मुझे लेक्चर, जैसे वो वहाँ पे हंसे जा रहे थे उसको उनको टोकना पड़ा। बीच बीच में ये चीज़ें चल क्यों रही हैं? होनी ही नहीं चाहिए, तुम्हें होना चाहिए अब तो यार कोई पढ़ा दे हमें इस टाइम पर आकर। चलो ध्यान दो अच्छे से। हाँ जी, अब पॉइंट तुम्हारे मुंह से निकले, तुम कब बोलोगे मुझे समझ यार, तुमसे 4 4 आइटम नहीं याद हो जा रही है यार, तुम कब बोलोगे फिर वो चीज़ें? क्या पॉइंट किया हमने लास्ट? मेरे को बोलना पड़ता था यार 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट चुप कर जाओ, 2 मिनट चुप कर जाओ, ये बोलना पड़ता था मेरे को। वो चीज़ इस सेशन में तो आ ही नहीं रही है कहीं भी। इस सेशन में तो मैं इसी चीज़ पे मोटिवेट करे जा रहा हूँ, बोलो। नहीं तो मेरे को ये बोलना पड़ता था 2 मिनट यार बाकियों को भी बताने दो, बाकियों को भी बताने दो, ये चीज़ होती थी। हाँ जी, लॉस हो गया, बोलो जरा। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन लॉस, लॉस के बाद इंटरेस्ट पेड, जो कि हमें क्वेश्चन में नजर। फिर 4 इनकम, पहली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स, गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। कितने अमाउंट? 40। क्वेश्चन समझ गए ऐसे क्यों दिखा रखे साथ में, ताकि तुम्हें पता भी लगे चीजों को कहां से देखना है तुमने। इनकम में इनकम वाली चीजें, एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस वाली चीजें। सर आपने एक्सपेंसेस में ना ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस नहीं लिखा, क्या मैंने लिस्ट में लिखवाया था? नहीं लिखवाया था, तो ये एक्सपेंसेस आते भी नहीं है जनरली, ये डायरेक्ट मेथड के पार्ट है। बट तुम्हें पता है ना, फर्स्ट डे बताया था मैंने, हम कैश फ्लो का कौन सा मेथड कर रहे हैं? इनडायरेक्ट कर रहे हैं। चलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। तुम्हें कुछ मैं नेगेटिव नहीं कुछ उस एंगल से बोल रहा हूँ, बट पॉइंट ये है कि थोड़ा सा अपने उस एफर्ट्स पर आ जाओ कि सर मेरे इतने क्वेश्चन हो गए, क्लास के अकॉर्डिंग चलना है, वो ठीक है, समझ आ रही है बात। टेस्ट हो गए, मुझे क्लास के अकॉर्डिंग देना है। स्कूल सर ने यहाँ पर इस टॉपिक की रिवीजन रखी है, मुझे क्लास के अकॉर्डिंग करना है। बट एक अपनी पर्सनल भी अपना एक सिस्टम बनाकर चलो, मेरा ये टॉपिक हो गया, मेरा पिछले चैप्टर में डाउट रहता है, ये तो मेरे क्वेश्चन कर ही लिए, मैं पिछले चैप्टर को रिवाइज कर लूँ। थोड़ी सी एक अपनी सेल्फ उसका भी एक प्लानिंग करके चलो कि किस तरीके से तैयारी करनी है। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना था बच्चे? 40,000। हाँ जी, गेन हो गया। फिर 3 इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलो अभी प्रॉफिट वो डाल दो नीचे। हाँ जी, गेन हो गया। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड कितना, तो माइनस डिविडेंड रिसीव्ड कितना बच्चे? उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड यहां पर भी नहीं है कहीं, रेंट रिसीव्ड नहीं है। ठीक है बच्चे, यहां से कितना आ गया बोलो? 4 लाख। बी स्टेप आ गया बच्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ करंट एसेट्स एंड करंट, एक याद कराई थी क्या? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या होगी, और डिक्रीज करंट एसेट, इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ जी, देखो जरा पहले यहाँ से एक तो आएगा अपना परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ओपनिंग और नहीं, परचेज तो आता ही नहीं है, इन्वेंट्री आता है ना, चेंज इन इन्वेंट्री। यहाँ से देख लो बच्चे, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग कितनी थी, फिर कितनी हो गई? 16,000 से इंक्रीज हो रही है। अगर इन्वेंट्री क्या हमारा करंट इंक्रीज हो रहे हैं तो माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 16,000। ध्यान से पूरे क्वेश्चन में चेक करोगे कौन सी चीज कहाँ गिवन है। अब और भी गिवन है बच्चे, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। ये देखो, ट्रेड पेबल की हमारी करंट पहले कितनी थी, अब 28,000 से इंक्रीज है, क्या करेंगे? प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 28,000। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है 415 से 37,000 से इंक्रीज हो रही है, क्या करेंगे?
माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 37। हाँ जी, दो लाइबिलिटी और नजर आ रही है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी पे लाइबिलिटी है, ऑफिस अब सर आपने वहां तो लिए नहीं थे ऑफिस एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। हाँ जी बोलो, पहले कितना था, अब लाइबिलिटी जीरो हो रही है, मतलब 5000 से कम हो रही है, क्या करेंगे, माइनस। माइनस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग क्या था ये, 5000 से माइनस। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस 22 से करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या करेंगे, प्लस इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, और देखो कोई करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, बस इन्वेंट्री करंट एसेट है, ओपनिंग वैल्यू दी है क्लोजिंग दी है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके देख लिया हमने। ये भी होती है ना ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग, वैसे ही दे रखी है ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ से भी देख सकते थे वैसे तो, चेंज इन इन्वेंट्री -16, बट कंफ्यूजन लगती है तो यहाँ से देख लो आराम से। कितना आया, 3 लाख। सी स्टेप आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टैक्स पेड। वो मैंने कहा था प्रोविजन फॉर टैक्स ही हमारा मेड भी है, और 64,000। हाँ जी, कितना आया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आए बच्चे सबको समझ, देखो नेक्स्ट करें, समझा दूं पहले हो, नेक्स्ट। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखने की। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हाँ जी, एडजस्टमेंट देखो जरा किस किस की है, पढ़ो ध्यान से पढ़ना पॉइंट। अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द सरप्लस, इट वॉज लेट आउट। क्वेश्चन नंबर कौन सा चाहिए तुम्हारा, 29। मैंने कहा था मैं रैंडमली करवा सकता हूँ, बट वो करवा रहा हूँ जो थोड़े से पॉइंट्स हैं। एक क्लास और लूंगा इसकी कैश फ्लो की, जिसमें सारे डाउट्स और 1 मार्कर वाले क्वेश्चन जो स्टार्टिंग वाले मैंने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कुछ, ठीक। हाँ जी पढ़ो, चेक। पीस ऑफ लैंड हमने परचेज की है एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, इट वॉज लेट आउट फॉर कॉमर्शियल पर्पस एंड रेंट रिसीव्ड वॉज 20,000। तो रेंट रिसीव्ड गिवन है इस बार, जो कि ऑपरेटिंग में माइनस और इन्वेस्टिंग में प्लस। बनानी कौन सी है, अगला पढ़ो। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड एट 12%। डिविडेंड रिसीव हो रहे दामोदर लिमिटेड से, शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड मतलब हमने दामोदर लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए हुए हैं। पहले कितने थे, अभी भी कितने, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे ओपनिंग पे निकालें चाहे क्लोजिंग पे। कितने परसेंट, वो निकाल लेंगे। और डिविडेंड रिसीव हो रहे हैं, ऑपरेटिंग में माइनस और इन्वेस्टिंग में। अगला पॉइंट, पेटेंट रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, और कुछ पेटेंट सेल किए गए हैं 10,000 प्रॉफिट पर। तो पहला अकाउंट हम बना रहे हैं बच्चे अपना पेटेंट अकाउंट। जी, तो पेटेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टार्टिंग में कितना पेटेंट गिवन है बच्चे, 1 लाख। बाय बैलेंस कैरी डाउन, उन्होंने कहा है कि ना पेटेंट राइट ऑफ हो रहे हैं कितने के, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L राइट ऑफ कितने के हुए। फिर कह रहे हैं कुछ पेटेंट ना बेचे गए हैं 10,000 प्रॉफिट पर, कुछ पेटेंट सेल हुए 10,000, तो प्रॉफिट आ गया।
टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। प्रॉफिट कितना, तो इस साइड का टोटल 1,10,000 माइनस 90, तो 20,000 की पक्का क्या हुई होगी, बोलो सर। आपने राइट ऑफ क्यों नहीं माना, राइट ऑफ तो गिवन है सर, बट सेल कैसे माना, उन्होंने खुद बोला है कि पेटेंट क्या हुए हैं, बट क्वेश्चन में सेल गिवन, तो पक्का इनकी 20,000 की क्या हुई है, सेल। आगे बच्चे अकाउंट समझ। नेक्स्ट, मशीनरी 80,000 की कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन कितनी लगी, बेची कितने में, बट डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर हमें गिवन है कितनी, मींस टोटल डेप्रिसिएशन गिवन है, बट क्वेश्चन में कहीं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना, तो अकाउंट में तो कौन सी डेप्रिसिएशन आएगी, प्रॉफिट लॉस के टाइम कौन सी यूज होगी, मशीनरी अकाउंट। हाँ जी अच्छे, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी ओपनिंग कितनी है 6 और 750, हाँ जी। सो कॉस्ट सीधे करने यहाँ से पता लग रहा है कितने की कॉस्ट थी, डेप्रिशिएट कितने से हुई 80 माइनस 30 कितने की रह गई, बेची कितने में 15,000 का, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस, बाय बैंक सेल, कितने में सेल हुई, पर जब पार्ट के साथ हमें टोटल डेप्रिसिएशन भी दी हो तो अकाउंट में तो कौन सी आएगी, टोटल बाय, बच्चे आ रहे सबको समझ, इधर डिफरेंस आ जाएगा टू बैंक, इस साइड का टोटल 8 लाख, हाँ जी 8,70,000 माइनस 6 लाख कितना आ गया 2 लाख, आगे बच्चे समझ। उसके बाद है फिर हमें दिए ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर ₹1 lakh and some investment were sold at a profit of 10,000. Interest on investment for the year was duly received. सुनो बच्चे ध्यान से, नेक्स्ट अकाउंट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाँ जी इन्वेस्टमेंट 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी, आ रहा हूँ मैं, कोई इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कितनी थी बच्चे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 बाय बैलेंस कैरी डाउन 80। पढ़ो बच्चे, कह रही है कि ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट हमने परचेज की, कितने की 1 लाख की तो परचेज हुई है, टू बैंक परचेज 1 लाख। फिर कह रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट हमने बेची है, कितने प्रॉफिट पे बच्चे, तो टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, पता है ना प्रॉफिट इधर आएगा, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो पक्का क्या होगा, क्योंकि सेल होगा ना पक्का, क्योंकि बेचने पर कह रहे हैं प्रॉफिट हुआ है, बट सेल गिवन कहाँ है, तो 1,60,000 माइनस 80, ओके सारे।
करते हैं एक्टिविटी। पुरानी कौन सी एक्टिविटी है? सिर्फ इन्वेस्टिंग। हाँ जी, बोलो जी। सबसे पहले आ जाओ अपने पेटेंट पर। पेटेंट में सेल हुई थी कितने की? 20 की। सेल ऑफ पेटेंट 20,000। मशीनरी परचेज कितने की हुई? माइनस परचेज ऑफ मशीनरी कितनी बचे? पर सेल कितने की हुई? प्लस सेल ऑफ मशीनरी 35। इन्वेस्टमेंट परचेज कितने की हुई? माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। सेल कितने की हुई? यहां तक आगे सबको समझ? अब पॉइंट्स देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट बताया था मैंने, रेंट कितना रिसीव किया? ऑपरेटिंग में माइनस थी और इन्वेस्टिंग में, याद तुम्हें रखना है तो सब लिखवाया हुआ है, क्लियर? प्लस रेंट रिसीव्ड कितना? समझ आ गया ये क्वेश्चन क्यों डिसाइड सिलेक्ट किया था मैंने? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो रहा है। बोर्ड में अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट आता है या तो ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला जिसमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और उन्होंने सैंपल पेपर में बहुत ढंग का क्वेश्चन डाल दिया था, क्लियर? नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड के बाद हमें डिविडेंड रिसीव हुए दामोदर लिमिटेड से कितने परसेंट? दामोदर लिमिटेड वाली इन्वेस्टमेंट 150 का 12%, 18,000 डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड 18। हाँ जी, उसके बाद है, यहाँ से आ जाओ, इन्वेस्टमेंट इन लैंड 3 लाख से कितनी है? शेयर्स इन दामोदर 150 से कितनी है? इन्वेस्टमेंट का हम ऑलरेडी अकाउंट, पेटेंट का भी अकाउंट, गुडविल पहले कितनी थी, अब कितनी? परचेज करी है यहाँ पर, और परचेज कहाँ आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बोलो। माइनस प्लस बोल रहे हो अभी भी। परचेज ऑफ गुडविल कितनी जा रहे हैं नीचे पॉकेट से? 50,000। हाँ जी, यहाँ से कुछ रहता है। हाँ जी, इंटरेस्ट कितने परसेंट है? इन्होंने कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट 12% परचेज की गई थी 1 लाख, और कुछ सेल भी हुई है, क्वेश्चन में तो बताया नहीं कब खरीदी कब बेची, तो हम यहाँ पे नोट दे देंगे कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं जो परचेज और सेल हुई है वो एट दी एंड हुई है। तो फिर स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 50,000। तो हम इंटरेस्ट किस पे रिसीव करेंगे? कितने परसेंट? समझ आ गई बात ये? वैसे तो परचेज भी हुई है, सेल भी हुई है, बट पता नहीं ना वो कब हुई है, डेट तो बताई नहीं उन्होंने। नीचे नोट क्या लिख दोगे कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, परचेज और सेल कब हो रही है? एट दी। तो स्टार्टिंग से कौन से यूज कर रहे थे? कितने परसेंट? 50,000 का 12% 6,000 प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड करना चाहिए कितना आ रहा है? 2,41,000। सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे सबको अच्छे से समझ? बिल्कुल। देखो इसको, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक क्वेश्चन डाला है। इस पॉइंट में एक पॉइंट था बस इस क्वेश्चन में, वो ध्यान से सुनना। पढ़ो चेक। जालको लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है बच्चे? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ध्यान देना बच्चे, पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या गिवन? इक्विटी शेयर। शेयर कैपिटल कितनी है पहले, अब कितनी? कितने से इंक्रीज? 2 लाख प्लस होना चाहिए था, बट होगा नहीं। सुनो ध्यान से, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर जालको लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। ध्यान से सुनना, ये बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। बोनस शेयर्स कैसे दिए जाते हैं? इसके बाद 10 शेयर हैं, इसको एक और बोनस शेयर दे दिया। बोनस शेयर में कि बाद में हम डिविडेंड, पहले 10 शेयर दें
पहले डिविडेंड किस पे देते थे? 10 शेयर्स पर। एक हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, हम अपने आप शेयर कैपिटल बढ़ाएंगे इसकी, वो वापस तो नहीं करनी होती ना, डिविडेंड ही देना होता है, तो शेयर कैपिटल बढ़ गई ताकि नेक्स्ट टाइम इसको डिविडेंड ज़्यादा अमाउंट पे मिलेगा। इसको 10 शेयर्स पे नहीं मिलेगा डिविडेंड, कितने पे मिलेगा? 11 पे। बट हमने उनसे पैसे थोड़ा ना लिए, हमारी शेयर कैपिटल जनरली एज सच नहीं बढ़ी जो हम उससे पैसे लेकर बढ़ती है। क्लियर? तो शुरू में कितने थे, अब कितनी? और लिखा है कि जालको लिमिटेड ने बोनस शेयर दिया इन द रेशियो 5:, मीन जिसके पास 5 शेयर है उसको एक बोनस दिया जा रहा है, एक एक्स्ट्रा शेयर दिया जा रहा है। तो देखें जरा वो शेयर कैपिटल 10 से जो 12 हुई है, कहीं वो सारी की सारी बोनस शेयर से तो नहीं हुई? अब देखते हैं। शुरू में 10 लाख की अमाउंट थी, शुरू में कितने की थी? अगर 5 के इक्वल ही है तो इंटू 1 कितना हो गया? समझ गए बात? बिल्कुल। टोटल कितनी थी? 10 लाख। 5 के बदले कितना दिया जा रहा है? तो 10 लाख के बदले, अगर इसको मैं शेयर्स बोल दूं, 10 लाख को शेयर्स बोल दूं, 5 के बदले अगर 1 है तो 10 लाख के बदले कितने होंगे? 2 लाख ही होंगे। 5 के बदले 1, 10 के बदले 2, ऐसे 10 लाख के बदले कितना हो गया? 2 लाख। बिल्कुल क्लियर? तो 10 लाख के ऊपर कितने का बोनस बना? 2 लाख का। तो 10 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया? तो यानी कि ये 10 से जो 12 हो रहा है ये कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? बोनस शेयर्स की। हमने उनसे पैसे, अगर क्वेश्चन में यहां पर होता 10 के बजाय 13, 10 के 12 के बजाय कितना होता, और ये लाइन सेम लिखी होती, तो 10 से 2 लाख बोनस जोड़कर तो कितना बनता है? 12। बट हो कितनी गई? अगर 13, फिर 1 लाख की मानते शेयर कैपिटल हमने पब्लिक से रिसीव की। आगे बात समझे? फिलहाल 10 से 12 जो हो रही है वो क्लियर टू क्लियर सिर्फ किससे हो रही है? ड्यू टू बोनस शेयर, इनफ्लो ऑफ कैश नहीं है। आगे सबको समझ है? बिल्कुल। तो मीन्स क्या नहीं आया अब इसमें समझ? इतनी तो डिटेल में बताया मैंने। 10 लाख की शेयर कैपिटल थी पहले, बोनस शेयर्स में मैं कह रहा हूं कि जस्ट हम शेयर कैपिटल बढ़ा देते हैं बट उनसे पैसे नहीं लेते। उन्होंने 5:1 का मतलब क्या है? 5 के बदले कितने बोनस? 1। तो 10 लाख के बदले कितने का बोनस बैठेगा? 10 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 1। ये तो पता लग गया ना कैसे बनेगा ये? तो कितनी अमाउंट आई? तो 10 में 2 लाख का बोनस और जोड़ दिया तो कितना बनना चाहिए? और वो बना भी कितने? तो इनकी 10 से जो 12 बने वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बने? बोनस। मैं कह रहा हूं कि यही चीज सेम दी होती, बट यहाँ 10 की बजाय यहाँ दिया होता 12 की बजाय यहाँ दिया होता 13, बट 10 से 2 लाख बोनस जोड़कर तो 12 बनते हैं और उन्होंने दिया होता 13, फिर यानी कि 1 लाख के तो शेयर कैपिटल इशू हुई थी, बट फिलहाल यहाँ पर इशू। नेक्स्ट पॉइंट, 12% डिबेंचर पहले कितने थे, अब कितने इशू हो रहे हैं? क्या करेंगे? प्लस इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। हाँ जी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये लास्ट क्लास में मैंने समझा दिया था तुम्हें पॉइंट। ऊपर रेट दिया हुआ है सर, आप कैलकुलेट नहीं करोगे, क्या पता कम हो क्या पता ज्यादा हो। मैंने एक चीज पहले ही बोल दी थी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपको नीचे कोई अमाउंट दी हुई है तो आप सीधा सीधा वो अमाउंट उठाओगे, कैलकुलेशन पे नहीं जाओगे, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है। कितना दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस इंटरेस्ट पेड, कितना? 19,000। डिविडेंड पे कितना किया? माइनस डिविडेंड पेड 50,000, 31,000 पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आंसर आ गया बच्चे 31,000। ये सिलेक्ट किए हुए थे मैंने क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस में थे तुम्हारे। क्लियर? वो मैंने अपनी तरफ से करवा दिए। स्टिल एक दिन मैं भी लूंगा तुम्हारे डाउट्स के लिए, बट अब तुम्हें टाइम ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसको खत्म करो कैश फ्लो को। क्लियर? उसके बाद टेस्ट है फिर कैश फ्लो। क्लियर? वो तो बच्चे आज। थैंक यू।